अदालती निज़ाम है जो 9 मई के करने वाले हैं, जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। अदालती निजाम 9 मई के मंसूबा साज को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। जिम्मेदारों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो फस्तायत मजीद बढ़ेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा लॉ एंड ऑर्डर सूबों की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। समझ नहीं आता एक जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज का एहतजाज करा रही है। 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने बयानिया बनाया, मुजाहिरीन को रोका क्यों नहीं? मुजाहिरीन को गोली नहीं मारी गई तो कहते हैं ये खुद लेकर आए थे। बन्नू अमन मार्च में मुसल्लह लोग शामिल थे। रियासत और फौज के खिलाफ नारे लगाए गए। छावनी की जेरे तामीर दीवार गिराई गई। सप्लाई डिपो लूट लिया गया। फौज का रद्द-ए-अमल SOP और ऑर्डर के मुताबिक था। वाकये के बाद हंगामा खड़ा किया गया कि फौज ने सीधी गोली चलाई। ये वाकया होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें निकाल के लगाई जाती हैं। किस तरह फिर डिजिटल टेररिस्ट जो से हैं वो एक्चुअल टेररिस्ट की सपोर्ट में वो नेक्सस किस तरह आपके साथ काम कर रहे हैं। असल दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्दी का भी सामना है, जिससे फौज और आवाम के रिश्ते को कमजोर किया जा रहा है। DGISPR ने कहा, बन्नू में दहशतगर्दी के साथ सोशल मीडिया पर फौज को बदनाम करने के लिए दहशतगर्द तैयार बैठे थे। दूसरे मुल्क के बच्चों की तस्वीरें लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। खारजी दहशतगर्द हथियार, डिजिटल दहशतगर्द प्रोपेगेंडे से फौज पर हमला करता है। तवातुर से फौजी और दीगर इदारों की क़यादत के खिलाफ क्या क्या बात नहीं की गई। डिजिटल दहशतगर्दी से पता नहीं क्या कुछ झूठ बोला जाता है। एक तरफ खारजी टोला अफगानिस्तान में पनाह लेकर बैठा है, दूसरी तरफ भारत मौके की तलाश में है कि कब पाकिस्तान के इदारे कमजोर हों और ये वारदात करें। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है। इट इज नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन। ऐसे एक संजीदा बात को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। नेशनल सर्वाइवल का इशू है, हम उसको अभी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सियासत। अहम मकसद है दहशतगर्दों का और क्रिमिनल माफिया का जो आपस में नेक्सस है उसको ब्रेक कर। इंतहाई संजीदा इशूज को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी की मरबूत मुहिम है। DGISPR ने कहा, एपिक्स कमेटी एलामिया में कहा गया था अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी ऑपरेशंस को मजीद मुस्तहकम बनाना है, लेकिन एक सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाने के लिए खड़ा हो गया। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान से मईशत भी बेहतर होगी। अफगान बॉर्डर गैर कानूनी कारोबार को तकवीयत दे रहा है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद यही है कि हमने टेरर क्राइम गठजोड़ को तोड़ना है। मुल्क में करोड़ों की तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का और फौज पाकिस्तान का बड़ा क्लियर गैर मुबहम मौक़िफ़ है। दिस इज जेनोसाइड, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। ये धरना हुआ तो हुकूमत और इदारे के साथ उस हसासियत और जज्बातियत को सामने रखते हुए किसी तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि इदारे ने खुद लाके इसको बिठाया। कल अगर जमात इस्लामी गाजा के ऊपर धरना देगी तो आप कहेंगे कि ये भी फौज ने आके बिठाया। मसला फलस्तीन पर हुकूमत और फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। नस्ल कुशी बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। DGISPR का कहना है हुकूमत और इदारे TLP के धरने को इसकी हसासियत और जज्बात को मद्देनजर रखकर खत्म करने की कोशिश करते रहे। प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि इदारे ने खुद लाकर बिठाया है। आंसू गैस, लाठीचार्ज या अगर टकराव होता तो आपकी तसल्ली होती। हुकूमत और इदारे धरने वालों के साथ पुरअमन तरीके से मसला हल करने की कोशिश करते हैं। कल अगर जमात इस्लामी गजा पर धरना दे तो आप कहेंगे ये भी फौज ने कराया है। मैंने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल देने का एतराफ कर लिया। अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। 14 मार्च को उनके घर पर हमला हुआ। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने उन पर फिर धावा बोला।
गुज़श्ता साल 14 मार्च को वकीलों ने यकीन दहानी कराई थी कि हमने तफ्तीश में ताउन करेंगे। यकीन दहानी के बावजूद रेंजर्स और पुलिस घर में दाखिल हुई और तोड़ फोड़ की। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर पुलिस दोबारा मुझ पर हमलावर हुई। पता चल गया था ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, इसलिए एहतजाज की कॉल दी। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों का पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा, कंप्यूटर और रिकॉर्ड जब्त कर लिया। एफआई और पुलिस हुकाम ने बताया पीटीआई सेक्रेटेरिएट में डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था, जहां से लोगों को भड़काया और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा। कार्रवाई पीटीआई इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से दी गई मालूमात पर की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने प्रोपेगेंडे में मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार किया। पीटीआई के कोऑर्डिनेटर से धमाका खेज मवाद मिलने का दावा। तफ्तीशी अफसर ने बताया अहमद वकास जंजुआ का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। पीटीआई कोऑर्डिनेटर को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अहमद वकास जंजुआ का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी जाहिर होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुमशुदगी से मुताल्लिक दरखास्त निपटा दी। केफी का जो चीफ मिनिस्टर साहब है मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बन्नू जो वाकया कहते हैं कि हम इंक्वायरी करा देंगे, आप क्या करा देंगे? कि जब खुद आप उसमें मुलव्विस है। ये कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरे डिमांड है एक GIT बना दे। GIT बनाकर सामने आ जाएगा कि कौन इसमें मुजरिम है। पीटीआई ने बनु एहतजाज में लोगों को असलहा दिया। विफाकी वजीर अमीर मकाम का दावा, कहा अली अमीन गंडापुर वजीर आला बनने के बाद से साजिश कर रहे हैं। बन्नू वाकया तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। पीटीआई ने इदारे को निशाना बनाया, सबूत मौजूद हैं। जमात इस्लामी ने मुल्क में नए इलेक्शन की मुखालिफत कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा पाकिस्तान को इस वक्त असर नौ किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें दे। अपने ट्वीट में DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा खैर मकदम करते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं। अगर हुकूमत मशावरत के बाद फैसले करे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि फौजी ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होते। मुल्क किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत पहले पीटीआई पर पाबंदी का मामला काबीना में लाए, फिर रद्द-ए-अमल देंगे। वजीर इत्तलात चंद शर्जील मेमन कहते हैं सिस्टम भी चलेगा और हुकूमत भी। कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं जो कामयाब नहीं होंगे। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। कानून वाज़े है, ममनुआ फंडिंग वाली पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद। अहम कानूनी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का कल तलब किया गया इजलास मुलतवी कर दिया। हुकूमत IPPs का ऑडिट करे, बिजली खरीदारी के मुआहदे में तरमीम करें ताकि IPPs और पावर जनरेशन कंपनी से सिर्फ खरीदी गई बिजली की अदायगी हो। हुकूमत अपने प्लान्स और तकसीमकार कंपनियों की निजकारी करे। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं तवानाई शुबे में इस्लाहात के लिए पावर एक्सचेंज कायम किया जाए। सार्फिन के लिए 7 रुपए 13 पैसे का इजाफा खत्म किया जाए। सदकाती जौहर कंधारी ने IPP से मुआहदा गैर मुनसिफाना करार दे दिया। नजरसानी का मुतालबा, कहा मामला ठीक ना हुआ तो सनत चलेगी ना एक्सपोर्ट होगी। हरियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। जुबैदा जलाल और परवेज खटक की शहादतों पर बुशरा बीबी की हद तक जरह मुकम्मल हो गई। समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। परवेज खटक ने अपने बयान में कहा बानी PTI के इसरार पर काबीना ने बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। उन्होंने इस बात और बहस करने से भी मना किया था। परवेज खटक ने बयान को तहरीरी बयान का हिस्सा बनाने के लिए दरखास्त दायर कर दी। नैब के गवाह डिप्टी डायरेक्टर नैब उमैर आखिर का बयान कलमबंद कर लिया गया।
तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की टीम अडाला जेल में मौजूद 12 इंस्पेक्टर्स की टीम की क़यादत डीएसपी कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के रिमांड के खिलाफ दरखास्तें कल मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज मुस्तरद कर दिया। फ्रैंकफर्ट में काउंसिल खाने के बाहर लोग जमा हुए तो सिक्योरिटी इंतजाम सही नहीं थे। कहीं एहतजाज की कॉल हो तो सिफारत खाने की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कल जर्मन सफीर से बात हुई तो उन्होंने माजरत की। जर्मन हुकाम ने सख्त एक्शन की यकीन दहानी कराई है। शवाहिद के साथ बताएंगे कि एहतजाज करने वाले किस मुल्क के शहरी थे। शुमाली वजीरिस्तान मीर अली के गांव जरकी में लड़कियों का स्कूल बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है धमाके से करीबी घर को भी शदीद नुकसान पहुंचा, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। चिकन के रेट बढ़ गए, जिम्मेदार इदारे कहां हैं? वज़ीर आला पंजाब का चिकन की मसनूई महंगाई पर इजहार तशवीश, इजलास तलब कर लिया। चिकन की कीमतों का तयन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा चिकन अवाम की ज्यादा इस्तेमाल की चीज है, रेट बढ़ना गवारा नहीं। पोल्ट्री वाले बिजनेस करें, जायज मुनाफा कमाएं, लेकिन अवाम पर नाजायज बोझ न डालें। अवाम का एहसास है माफियाज को महंगाई की इजाजत नहीं दे सकते। ना लोड शेडिंग खत्म की, ना बिलों में कोई रिलीफ मिला। कराची के शहरी गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से परेशान। कहते हैं मजदूर तबका तो रुल गया, छोटे मकानों में रहते हैं, शदीद गर्मी में बिजली नहीं होती, बिजली ना हो तो पानी भी नहीं मिलता, गुजारा मुश्किल हो गया है। हुकूमत कराची के शहरियों के बारे में कुछ तो सोचे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी न आई। दर्जा हरारत 35, शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस की गई। पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल की एंट्री, मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, गर्मी और हब्स में कमी आ गई। गुजरात में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वजीराबाद और गिरदोनवाह में भी तेज हवाओं के साथ बादल खूब बरसे। बारिश के साथ ही गैपको की मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए, बिजली बंद। हैदराबाद में आईटी टेस्ट मुकम्मल, नताइज का ऐलान जल्द बजरिया ईमेल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं टेस्ट पास करने वाले 50,000 तलबा को आलमी सतह का कोर्स कराएंगे। कराची की तरह हैदराबाद के तलबा को भी लैपटॉप, जदीद मोबाइल फोन देंगे। सिंध के लोगों ने अवामी गवर्नर का लक़ब दिया, जिम्मेदारी निभाने के लिए जो हुआ करूंगा। उनको अगवा किया गया और उनके साथ रॉबरी की गई, डकैती की गई। तमाम डेटा उन्होंने रेज कर दिया था और उसकी लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। हमने उसके तमाम डेटा को रिकवर करने के बाद लड़की को हमने उनके फ़ोन नंबर से ट्रेस करके हमने उसको पहले गिरफ्तार किया। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके 1 करोड़ भत्ते का मुतालबा किया गया। 2 घंटे हब्से बिजा में रखा, तशद्दुद किया गया, आंखों पर पट्टी बांधकर ननकाना साहब मुंतकिल किया। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है मुल्जिमान ने खलीलुर रहमान कमर को धमकाने के बाद ननकाना के करीब छोड़ दिया। वाक़े की एफआईआर 20 जुलाई को दर्ज कराई गई। लड़की समेत 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार, कैमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। जो बाइडन का कहना था दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन मुल्क और पार्टी के बेहतरीन मफाद में दस्तबरदारी का फैसला किया। बाइडन की दस्तबरदारी के बाद कैमला हैरिस सदर बनने के लिए पुरअज़्म, कहा डेमोक्रेट्स की नामजदगी हासिल करना और जीतना मेरा मकसद है। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल, बोले एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया और करप्ट डीप स्टेट की मुझे रोकने की कोशिशें नाकाम हो गई। धोखेबाज जो बाइडन सदारती उम्मीदवार का अहल नहीं था। इसराइली फौज की खान यूनिस में बमबारी, 27 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गुज़श्ता एक हफ्ते में नसीरात पनाहगज़ीन कैंप पर 63 हमले किए गए, 91 फलस्तीनी शहीद और 251 जख्मी।
यमन में इसराइल के फजाई हमलों में 6 अफराद हलाक और 83 जख्मी हो गए। जनूबी लबनान में इसराइली गोलाबारी से 2 लबनानी फौजी जख्मी। इसराइल का रवां हफ्ते जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है इसराइली वक्त जुमेरात को दोहा रवाना होगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पहले नोटिफिकेशन जारी करे, फिर एहतजाज खत्म करेंगे। बांग्लादेश में तलबा मुजाहिरीन का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। बांग्लादेश में एक हफ्ते से जारी मुल्कगीर एहतजाज में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में अमवात की तादाद 151 हो गई, सैकड़ों जख्मी। आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई। जराये ने बताया चैंपियंस ट्रॉफी का बजट इजलास के आखिरी रोज मंजूर किया गया। श्रीलंका में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जारी। सालाना इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को 4 रोजा मैच में 148 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ए को 428 रन का हदफ मिला था, लेकिन पूरी टीम 279 रन बनाकर आउट हो गई। लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज और फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी की उम्दा बॉलिंग। मेहरान मुमताज ने 4 और शाहनवाज दहानी ने 3 विकेटें ली। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा 4 रोजा मैच जुमे से खेला जाएगा। स्वीडिश टेनिस ओपन टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट, राफेल नडाल को फाइनल में शिकस्त। स्वीडिश ओपन फाइनल में पुर्तगाल के नोनो बर्जेस ने साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल को आउट क्लास कर दिया। 37 साला राफेल नडाल ने साल 2022 में पहली बार फाइनल में जगह बनाई। बहुत हो गई रेस सड़कों पर, अब बाजी लगेगी फजाओं में। स्विट्जरलैंड में हाई लाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप, सैकड़ों फीट बुलंदी पर खिलाड़ियों का पतली सी रस्सी पर सफर। फ्री स्टाइल और तेज रफ्तारी में जर्मनी की सिसिलिया ने बाजी मार ली। दौड़ के मुकाबलों में जर्मन एथलीट सबसे तेज रहा। फ्री स्टाइल में स्पेन का डेविड फाते रहा।